हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट IQ प्लेटफॉर्म। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर आप जीएस में अलग सब्जेक्ट भी लेकर आइए। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए एनवायरनमेंट जीएस में ये सब्जेक्ट लेके आया है और इसकी पहले टॉपिक है पर्यावरण, एनवायरनमेंट। दोस्तों, हम यहीं से शुरू करेंगे। ऐसे भी हमारा पर्यावरण अगर अच्छा रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं। सबको एक अच्छे पर्यावरण की ज़रूरत होती है। दोस्तों, इसी बारे में हमको पढ़ना है। आइए स्टार्ट किया जाए कि पर्यावरण होता क्या है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम पर्यावरण की मीनिंग जानेंगे, इसका अर्थ या इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। सभी जानते हैं, घिसा पिटा परिभाषा है, दो शब्दों से मिल के बना है। परिधन आवरण मतलब पर्यावरण। इसका अर्थ ये हुआ, परि का मतलब चारों ओर, आवरण का मतलब ढका हुआ। जो हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ के चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। देखिए, जीवधारियों और वातावरण के चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहा जाता है। या तो दोस्तों दूसरी डेफिनेशन ये होगी, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से, वही सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। दोस्तों, ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे पर्यावरण क्या है। जो हमारे चारों तरफ भूमि, जल, वायु, जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, ये पर्यावरण है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, इनका घटक, पर्यावरण के घटक कौन से होते हैं। तो पर्यावरण के दोस्तों 3 घटक होते हैं, जो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, पर्यावरण के दोस्तों 3 घटक, जैविक, अजैविक ऊर्जा, बायोटिक, अबायोटिक एंड एनर्जी। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब इसमें जो सजीव चीजें आती होंगी, जहां जैविक जीव हो, सजीव हो, अजैविक जो निर्जीव हो, और एनर्जी तो आप समझते हैं, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, अभी आगे उसका भी लिखा हूं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जैविक में कौन कौन से आते हैं। तो वनस्पति, अपघटक, डिकम्पोजर और जंतु। ठीक है, अजैविक में स्थल, वायु, जल, और ऊर्जा में सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। ये सभी को मिलाया जाए तो ये पर्यावरण है दोस्तों, और सभी का एक दूसरे से सहसंबंध होता है। ठीक है, एक घटक ये भी ले लीजिए, हम इसको भी मान लेंगे, ये सही भी है। प्राकृतिक रूप से अगर पर्यावरण घटक देखा जाए दोस्तों, तो पेड़ है, जल है, वायु है, भूमि है। और मानव निर्मित अगर देखना चाहते हैं तो जो सड़क भवन होता है, ये भी पर्यावरण का ही अंग है दोस्तों। ठीक है, यहां तक आप बात समझ गए होंगे दोस्तों, ज्यादा कठिन नहीं है। पर्यावरण के घटक पूछेगा तो ऊर्जा होता है, जैविक होता है, अजैविक होता है। जैविक में 3 चीजें होती हैं, वनस्पति होता है, अपघटक होता है, जीव जंतु होते हैं। अजैविक में दोस्तों आपके स्थल होता है, वायु होता है और जल होता है। और ऊर्जा में आपका दोस्तों सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये पर्यावरण घटक हैं, और ये आपस में इनका संबंध भी है। जब ये सारे मिलते हैं तो पर्यावरण बनता है। एक भी अगर इसमें कम होगा तो पर्यावरण नहीं कहलाएगा। देखिए दोस्तों, यहां समझिएगा, बात समझ में आएगी। अब मान लीजिए स्थल है, ये क्या है, ये पेड़ है, पेड़ पौधे, ये स्थल है, यहाँ क्या रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, जो ये वाला समूह है ये जल है, और ये वाला जो है ये वायु है। तो तीनों आया ना दोस्तों, ध्यान दीजिए, अजैविक वाली तीनों चीजें, स्थल, वायु, जल आ गया, और जैविक वाली आपका वनस्पति आया, जीव जंतु आया, यही अपघटक है आ गया, यहाँ तीनों चीजें। और फिर देखिए ऊर्जा, तो यहाँ भूतापीय ऊर्जा, यहाँ सौर ऊर्जा, एक साथ कैसे काम करते हैं देखिएगा। सूर्य के प्रकाश से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, पौधे क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस करते हैं और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। उन पे डिपेंड कौन रहते हैं, शाकाहारी जीव जंतु। एक फूड चेन भी है दोस्तों। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से जल में भी जो जीव जंतु हैं उनको भी प्रकाश चाहिए, क्योंकि अंदर भी जो पौधे हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं दोस्तों। और वायु के बिना कोई रह नहीं सकता,
सबको प्राणवायु चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए तीनों जहां मिलते हैं उसी को हम नाम देते हैं बायोस्फीयर, जैवमंडल। देखिए यहां लिखे हैं पर्यावरण में ये भी आते हैं। पहला हो गया स्थल मंडल जो मैंने यहां दिखा दिया, दूसरा है वायुमंडल जो यहां दिखा दिया, ये पूरी वायु है जो हमारे पृथ्वी के ऊपर वायु की चादर है, तीसरा है जलमंडल जो यहाँ है, और जब ये तीनों मिलते हैं तो इसे हम बोलते हैं जैवमंडल, और यहीं पर हम निवास करते हैं क्योंकि हमको तीनों चाहिए, ठीक है दोस्तों। देखिए वायु, एक छोटा सा और चित्र बना दिए हैं, ये वायु है, ये जल है, स्थल है, ये जल है, जो तीनों का संक्रमण क्षेत्र ये एरिया मिल रहा है इसी को हम बोलते हैं जैवमंडल, ठीक है दोस्तों। तो बायोस्फीयर आप समझ गए होंगे, पर्यावरण इसी को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, जहां ये तीनों का संबंध आपस में दिखाई दे, ठीक। तो दोस्तों हमने देखा पर्यावरण का अर्थ और पर्यावरण के घटक, ठीक है। अब देखिए पर्यावरण संरक्षण को लेके वैश्विक स्तर पर और भारत स्तर पर प्रयास किए गए कि पर्यावरण को बचाया जाए। इसमें सबसे पहले इस धरती पर जब मुहिम चली तो वो होता है स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में 1972 में, कि पर्यावरण को बचाना है, ठीक है। चूंकि ये बैठक दोस्तों 5 जून को हुई थी, इसीलिए जस्ट अगले साल 5 जून 1973 को क्या मनाया जाने लगा, विश्व पर्यावरण दिवस, जो आज तक मनाया जाता है, ये इसी के बाद हुआ, ठीक है दोस्तों। यहां से पर्यावरण के लिए काम करना, पेड़ पौधों को लगाना, पर्यावरण के लिए सही दिशा में जागरूक हो जाना, ये पहला सम्मेलन था। उसके 20 साल बाद देखिए दोस्तों 72 रियो प्लस 20, तो 1992 1992 क्या आया, पृथ्वी सम्मेलन जिसे अर्थ समिट बोलते हैं। ये कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरियो मतलब ब्राजील में। यहाँ क्या हुआ दोस्तों, यहाँ इस सम्मेलन में एक लेख प्रकाशित हुआ, आवर कॉमन फ्यूचर, भविष्य को कैसे बचाएं, और एजेंडा 21, ये 2 लेख प्रकाशित हुए जो पृथ्वी को बचाने के लिए थे, मतलब संकट से जो पेड़ कट रहे थे, ठीक है दोस्तों। और क्लाइमेट चेंज हो रहा था पेड़ों के कटने से, इस कारण ये अर्थ समिट हुआ था। यहाँ 2 विचारधाराएं उठ के सामने आई। एक आया UNFCCC का गठन हुआ, जिसको फुल फॉर्म जिसका होता है हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसी के अंतर्गत दोस्तों कॉप का गठन हुआ, जिसे बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ठीक है। ये आपके जीएस का क्वेश्चन भी है कि कॉप की पहली बैठक कहां हुई थी, तो आप बताएंगे बर्लिन में हुई थी। बर्लिन कहां है, जर्मनी में, ठीक है दोस्तों। और कब हुई थी, तो ये भी आप लिख लीजिएगा 1995 में, 1995 में, 1995 में, 1992 में सम्मेलन हुआ और 1995 में बर्लिन में सबसे पहला कॉप का बैठक जर्मनी में आयोजित किया गया दोस्तों, ठीक है। इस समय हमारे यहाँ अभी जो वर्ल्ड में चला, जो कॉप चला, कॉप 26, ये ग्लासगो में हुआ। क्या था, क्लाइमेट चेंज के लिए किया जाता है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के लिए सारे देश इकट्ठा होके ये निर्णय लेते हैं कि अपने देश को पर्यावरण के लिए कितना सजग किया जाए और पृथ्वी को कैसे बचाया जाए, जो पर्यावरण के प्रति नुकसान हो रहा है। और ये भी याद रखिए दोस्तों, कॉप 26 ग्लासगो में हुआ जो स्कॉटलैंड में है, और कॉप 27 शर्म एल शेख जो इजिप्ट मिस्र में है वहां होने वाला है। ध्यान रखिएगा, कॉप 27 शर्म एल शेख में जो इजिप्ट मिस्र में है वहां होने वाला है, ठीक। फिर आता है दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल, ये 1997 में जापान में हुआ। देखिए 1 बाई 1 याद करिए, 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन, 20 साल बाद पृथ्वी सम्मेलन रियो प्लस 20 जोड़ देंगे 1992, यहाँ UNFCCC और कॉप, ठीक। फिर क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान में। यहाँ क्या हुआ दोस्तों, यहाँ कार्बन क्रेडिट की विचारधारा सामने आई कि जो देश कार्बन बचाएंगे उनको क्रेडिट दिया जाएगा इस बात के लिए कि आपने कार्बन बचाया।
किस गैस को? कार्बन के जो घटक है CO2 और CO, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को कम करने पर, उसके उत्सर्जन पर कम करने पर जोर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये थी कार्बन क्रेडिट की विचारधारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम पूछता है। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ? जापान में। कब हुआ? 1997। क्या था ये? तो कार्बन क्रेडिट की विचारधारा लाई गई। कार्बन क्रेडिट क्या होता है? कार्बन के उत्सर्जन को कम करना। ठीक है, फिर हुआ दोस्तों 1987 में मॉन्ट्रियल समझौता। ठीक है, कनाडा में हुआ था, ये 16 सितंबर को हुआ था। इसी कारण आज भी हम ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को ही मनाते हैं। आप देखते होंगे ये मॉन्ट्रियल समझौता ओजोन परत के लिए ही हुआ था। जो ओजोन परत में छेद हो रहा था दोस्तों, उसको बचाने के लिए ये समझौता हुआ 1987 में। चूंकि 16 सितंबर को ये समझौता हुआ था, इसीलिए आज भी हमने इस दिवस को ले लिया ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में, उसी समय से मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें सबसे मेन ओजोन परत को नुकसान करने वाली गैस कौन सी है? तो भूल से मत कहिएगा CO2, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से ही ओजोन परत को नुकसान होता है दोस्तों। ठीक है, यहां तक आप बात समझ गए होंगे, जो वैश्विक स्तर पे था। अब भारत स्तर पर दोस्तों, ठीक है, भारत स्तर पे क्या हुआ दोस्तों? 1985 ईस्वी में सबसे पहले पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया। ठीक है, किस लिए किया गया? अपने इंडिया में पर्यावरण को बचाने के लिए पहला मुहिम था दोस्तों, ये 1985 का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बनाया पर्यावरण को बचाने के लिए। ठीक है, कि हम पर्यावरण को अब नुकसान नहीं होने देंगे। बाद में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया और क्या किया गया? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण वन मंत्रालय को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नाम दे दिया गया। हमारे देश में सबसे पहले 1985 में पर्यावरण वन मंत्रालय गठन किस लिए किया गया? कोई पूछे तो पर्यावरण को बचाने के लिए। ठीक है, फिर दोस्तों 1986 में आया, जस्ट एक साल बाद, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है, पर्यावरण का अब संरक्षण किया जाए। ये तो मंत्रालय बना पर्यावरण को बचाया जाए, और संरक्षण दोनों में अंतर होता है। यहाँ पर्यावरण को बचाना और पर्यावरण का संरक्षण करना, जो बचे हुए पेड़ पौधे हैं वो खराब ना हो, उसको बचा के रखिए, उसको कहते हैं संरक्षण करना। तो ये भी लाया गया कि आप तो पर्यावरण बचाइए, मतलब नए नए पेड़ लगाइए और ग्रोथ करिए, लेकिन जो पेड़ पौधे पहले से बाग बगीचे हैं, वन है, जंगल है, झाड़ियां हैं, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के थ्रू उनका संरक्षण करिए। ठीक है दोस्तों, फिर 1988 में राष्ट्रीय वन नीति लाई गई और लक्ष्य रखा गया कि 33% वृक्ष या वन लैंड में भारत की भूमि पर होंगे। किसी भी देश में दोस्तों 33% को एक मानक माना गया है कि इतना वन होता है तो वहां की एनवायरमेंट कंडीशन सही कही जाती है। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारा प्राकृतिक वन है दोस्तों, वो 21.71% है, और देश का जो पूरे इंडिया का वन एवं वृक्ष क्षेत्र का बढ़ा प्रतिशत है वो 24.56% है दोस्तों टोटल। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय वन नीति थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। 33% का लक्ष्य रखा गया, लेकिन अभी उतना हो नहीं पाया। आप देख ही रहे, प्राकृतिक वन 21.71% और देश के जो वन और वृक्ष दोनों ट्री कवरिंग एरिया है वो 24.56% है। ठीक है, फिर दोस्तों 2002 में बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट लाया गया, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। किस लिए दोस्तों? अब देखिए धीरे धीरे भारत भी जागरूक होने लगा हर चीजों को लेके। पहले पर्यावरण बचाया जाए, पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, जब वो बातें हो गई तो फिर पेड़ पौधे लगाए जाए, लक्ष्य रखा गया राष्ट्रीय वन नीति के तहत। ठीक है, 33% का। फिर हुआ जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता को बचाने के लिए। जैव विविधता दोस्तों मैं एक टॉपिक ही लेके पर्यावरण में भी आऊंगा तो आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, जीवों की जहां विविधता होती है उसे ही जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए 2002 में दोस्तों जैव विविधता संरक्षण अधिनियम लाया गया। ठीक है, आसान है दोस्तों,
इसी सन में देखिए 2002 में राष्ट्रीय जल नीति लाया गया, नेशनल वाटर पॉलिसी, कि सबको स्वच्छ जल प्राप्त हो, मीठा जल प्राप्त हो, प्रदूषक जल ना रहे। जहाँ पे जल प्रदूषण है वहाँ उसको चेक किया जाए, कहीं आर्सेनिक की मात्रा तो नहीं, कहाँ जल खराब है। तो ये पॉलिसी लेके आ गई जल को शुद्धता बचाने के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय जल नीति। 2004 में दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण नीति आई। देखिए अलग है दोस्तों, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, ये कंजर्वेशन है, और ये 2004 में पॉलिसी है, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी, ठीक है। अब पर्यावरण के लिए पॉलिसी बननी शुरू हुई कि पर्यावरण के लिए कैसे उसको रूल के साथ बचाना है। उसी के तहत 2010 में बाद में क्या हुआ दोस्तों, एनजीटी। याद रखिएगा, जब पूछे कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का गठन कब किया गया, तो 2004 में। तो उसी समय दोस्तों उसके बाद 2010 में एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण, का गठन किया गया। अब पूछेंगे आप किस लिए, तो ये स्पेशली दोस्तों पर्यावरण से कोई भी अगर मुद्दा होता है, तो अगर उसमें कोई विवाद होता है, तो उसके मुकदमों की सुनवाई के लिए सबसे तुरंत फैसला, पर्यावरण के मुकदमों को जल्द सुलझाना कौन करता है, स्पेशली गठित किया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को, एनजीटी को। और पर्यावरण पर विशेष रूप से ध्यान देना, आप पर्यावरण पर ध्यान दीजिए, और अगर उससे संबंधित कोई मुकदमा है तो उसकी आप जल्द से उसको सुलझाइए, उसका काम हटाइए करके, उसको सही से आप करके उसको हटाइए, जल्द उसकी सुनवाई करिए, उसको सुलझाइए, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा वैश्विक, अब देखिए क्या पढ़े आप, सबसे पहले अर्थ और परिभाषा पढ़ लिए, ठीक है, किसे कहते हैं, घटक पढ़ लिए, तोड़ के बताया। फिर घटक में ये भी आता है पेड़ जल वायु प्राकृतिक है और मानव के द्वारा जो बनाया गया है सड़क भवन, ये भी घटक है। फिर आप यहाँ डायग्राम से समझे कि पर्यावरण स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, ये चारों मिलते हैं तो पर्यावरण, और ये तीनों मिलते हैं तो जैव मंडल। और इन तीनों के बिना एक दूसरे का काम नहीं चलेगा, अगर एक भी चला गया तो पर्यावरण नष्ट हो गया, ठीक है। यहाँ भी मैंने चित्र बना दिया है जैव मंडल का। फिर हमने वैश्विक स्तर पर क्या प्रयास किए, फिर भारत के स्तर पर क्या प्रयास किया, ये हम देखें दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप आराम से वीडियो को रोक के देखिएगा, आप इसका अच्छे से नोट्स बनाइएगा, वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, तो आपको पर्यावरण टॉपिक से आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगर एक भी क्वेश्चन दोस्तों हम कर लेते हैं, अपना पढ़ा हुआ जब आता है, एक एक करके ही हमारा पूरा क्वेश्चन होता है, तो ये होता है कि हमने आज पढ़ा हुआ हमारा काम आया, 1 नंबर तो हमारा मिल गया, ठीक है दोस्तों। मैं फिर मिलूंगा अपने पर्यावरण के ही सीरीज में, अब अगले टॉपिक में एनवायरनमेंट की सीरीज अब चलेगी, ठीक है दोस्तों। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को फॉरवर्ड करिए ग्रुप में दोस्तों, और सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूंगा दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं जल्द ही, थैंक यू सो मच।